जब हमारे शरीर में आवश्यकता से ज्यादा चर्बी बनने लगती है तो हमारा शरीर बेडोल होने लगता है और हम उसको मोटापे का रूप देते हैं। मोटापा एक गंभीर विषय है, लोगों के साथ ये हो रहा है, लोग हर तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। पर लोगों को आज भी ये नहीं पता कि जब हम कोई चिकित्सा करते हैं तो उसके साथ हमें किस किस चीजों का पालन करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिए, स्किप ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत तोड़कर आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजल्ट आयुर्वेद के आज नए सब्जेक्ट में। आज हमारा विषय होने वाला है ओबेसिटी के ऊपर, जिसको मोटापा कहते हैं। बहुत से लोग आज की डेट में इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं, हर तरह की चिकित्सा, हर तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर मोटापा हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगे और कम उम्र में ही हम ज्यादा ही वेट के दिखने लगे, किसी के तो 80, 90, 100 किलो तक का वजन होता है, उस कारण से उनका कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो जाता है, उनके शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां घर बना लेती है और वो किसी भी काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं, ज्यादा चलने में उनको दिक्कत होती है, या उनका शरीर कमजोर हो जाता है, या किसी तरह की एक्टिविटीज जो नॉर्मल व्यक्ति के जैसे नहीं कर पाते। तो आज हम समझेंगे इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और सहायक रूप में मैं आपको क्या इसका निवारण दे सकता हूँ। तो आज की पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए। उत्पन्न होने के प्रमुख कारण। मोटापा उत्पन्न होने के प्रमुख कारणों में से खानदानी परंपरा, वंशानुगत की एक समस्या हो सकती है। दूसरा कारण जैसे नलिका विहीनी ग्रंथियां जैसे थायराइड, पिट्यूटरी, एंट्रीनल ग्लैंड्स के कार्यों में गड़बड़ी उत्पन्न होना। अन्य कारण जैसे पाचन संबंधित विकार, हार्मोन्स का असंतुलन होना, गलत खान पान, चर्बी बढ़ाने वाले आहार जैसे घी, चावल, मक्खन, आलू, मिठाई, चीनी, केला, मांस, उड़द की दाल, बादाम आदि अधिक सेवन करना, परिश्रम व्यायाम न करना, दिन में सोना, आराम अधिक करना, मासिक धर्म नियमित होकर भी ना होना, अधिक भोजन करना, तली हुई चीज़ें खाना। लक्षणों में चुस्ती फुर्ती का अभाव यानी कमतरता, उत्साह की कमी, दैनिक कार्य करने में सुस्ती, थोड़े कार्य करने पर थकान, थकावट, सांस, रक्तचाप, हृदय की दुर्बलता, हृदय रोग, मासिक धर्म की अनियमितता, गुर्दे और मूत्र विकार की समस्या, वात विकार, गठिया, सर्दी जुकाम, खांसी, हार्मोन संबंधित आदि देखने को मिलते हैं इस रोगों में। क्या न खाएं? भारी गरिष्ठ तले मिर्च, मसालेदार, चटपटे, खट्टे पदार्थ न खाएं। मांस, मटन, मछली, अंडा, घी, तेल, चीनी का सेवन न करें। चावल, चॉकलेट, मिठाई, केला, तले आलू, चिप्स, अंगूर से परहेज करें। चाय, कॉफ़ी, शराब, कोल्ड ड्रिंक न पिए। बादाम, पिस्ता, काजू, मक्खन, मलाई, रबड़ी, मुरब्बे न खाएं। क्या खाएं? सादा सुपाच्य संतुलित भोजन करें। भोजन आवश्यकता से ज़्यादा ना करें। टमाटर, लौकी, खीरे के रस में नींबू शहद मिलाकर पिए। आलू को उबालकर आग में सेक कर खाएं। सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 नींबू का रस और शहद मिलाकर पिए। ककड़ी, कुल्थी, टमाटर, पालक, चने की दाल खाएं। छाछ में काला नमक और अजवाइन मिलाकर दोपहर में भोजन के बाद पिए। भोजन के साथ नियमित सलाद का सेवन करें। रोग निवारण हेतु सहायक उपचार क्या करें, क्या ना करें? रोग निवारण हेतु आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे 4 से 5 एक्टिविटीज बताऊंगा जो आपको डेली रूटीन में करना है, 365 दिन करना है, 12 महीने करना है। आप यहाँ पे गलती से भी ढिलाई मत कीजिएगा ये सारी चीजें करने के लिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको दवा से भी अच्छे रिजल्ट देगी। अगर आप अल्टरनेटिव कोई मेडिसिन ले रहे हैं या आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं तो करते रहिए, पर ये चीजें जो मैं आपको बताता हूँ ये रेगुलर आप करते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रोज मॉर्निंग में उठ के जॉगिंग करनी है, दौड़ना है, हल्के हल्के धीमे धीमे पैरों पे बेबी स्टेप डालते हुए आपको दौड़ना है। आपको रस्सी जंपिंग की एक्सरसाइज करनी है। आपको तेल मालिश करनी है अपने शरीर की, सरसों के तेल की मालिश करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कोई भी। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इस चीजों को कर रहे हैं तो आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। आप अपने कब्ज को सुधारने के लिए ऐसी कुछ मेडिसिन जो आती है वो चीजें करिए, या आप कुछ चीजों का पालन कीजिए जिसमें आप फल फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं, या आप जिसमें उपवास कर सकते हैं, पर भूखे रह के कभी उपवास ना करिए, हल्का लाइट वेट खाना खाते रहिए आप। पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी चीजें मत खाइए जिसमें वसा या चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ऐसी चीजों से आपसे बचना है। अगर इस चीजों को आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई है तो आपको निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब आगे चलते हैं हम
क्या ना करें। क्या ना करें में जो हमारा सबसे मेन 4 मुद्दे हैं वो है, सबसे पहली बात कि आपको आराम नहीं करना है, अपने शरीर को आराम नहीं देना। सबसे पहली चीज को इसी को समझना है। आपको ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करना जिसमें आपकी बॉडी में फैट बर्निंग ना हो, क्योंकि जो वजन बढ़ने की जो समस्या होती है वो कफ प्रकृति वालों की होती है। तो आपको डेली रूटीन में कुछ न कुछ काम करते रहना है, रेगुलर काम करते रहना है, अपने शरीर को वर्किंग की तरफ रखना है, आराम नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, दोपहर में सोना नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको 24 घंटे में 17 से 18 घंटे तक आपको रेगुलर काम करते रहना है, अपनी बॉडी का वार्म अप होते रहना चाहिए। आप कहीं पे भी अपनी बॉडी को ढीला मत छोड़िएगा। आपको डाइटिंग नहीं करनी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको डाइटिंग नहीं करनी। आपको जब भूख लगे आप लाइट वेट खाना खा सकते हैं, पर आपको भूखे रह के उपवास करने की जरूरत नहीं है। और अपने खाने की रूटीन को बनाइए, और जब आप खाना खाते हैं तो खाने को अच्छे से चबा चबा के अच्छे से मुंह में जब सलाइवा बनता है, सलाइवा के साथ आपका एक एक बाइट आपके शरीर में पेट के अंदर जाना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए। जब आप इस सारी चीजों का, जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है, सबका अगर आपने सही तरह से पालन कर लिया तो आपको महीने भर में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। ये रिजल्ट आयुर्वेद के इस चैनल का वादा है। आप निरंतर इस चीज का प्रयोग करते रहिए, बीच में से कभी गैप नहीं देना है। आपका मन कभी कभी करेगा कि डिमोटिवेट हो जाएंगे आपकी, यार कुछ हो नहीं रहा है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज को आप रेगुलर करते रहो। जो भी एक्टिविटीज मैंने बताई है, जो भी नियम मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपका खान पान यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आपके सामने, आपको उस चीज का कठिनाई से पालन करना है। आपको एकदम फोकस करके इस चीज को ध्यान रखना है। आप अपने रूटीन को इतना अच्छा टफ कर दीजिए कि आपको 1 महीने में आपको बदलाव दिखना ही चाहिए। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप देखेगा कि जब एक्टर लोगों को किसी शूटिंग में, किसी पिक्चरों में वजन कम या घटाना पड़ता है तो वो कितनी मेहनत करते हैं उस चीज के लिए। वजन बढ़ाने के लिए कौन सा डाइट होता है, वजन नहीं घटाने के लिए कौन सा डाइट होता है, इस सारी चीजों को बहुत तेजी से फॉलो करते हैं। तो वो चीजें हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। आपको अपने रूटीन को बनाना है, उसको रिपेयर करना है, उसको सुधारना है, और अपनी जितनी भी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई है उसको निरंतर करते जाना है। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर फिर से वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं दूसरे टॉपिक उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।